गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने एनुअल एग्जामिनेशन क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश लेकर के हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मैं आपको इसकी जानकारी देता हूँ। टाइमिंग जो है वो 3 आवर्स 15 मिनट्स का है, और टाइम जो है यानी मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 70 मार्क्स का है। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 3 इसमें से आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है। इस पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन देखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने यहाँ दिया है हिमालयाज आर आल्सो कॉल्ड, तो यहाँ से देखना है हिमालयाज ब्यूटीफुल माउंटेन ऑफ द नॉर्थ। तो इसका टेम्पल्स ऑफ स्नो, माउंटेन विद द स्नो, पैरामिड्स ऑफ द एबव स्नो। तो इसमें आपका माउंटेन वाला सही होगा। तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं करके दिखाता हूँ, मैं आपको खाली आपको बता देता हूँ। उसने क्वेश्चन दूसरा जो दिया था, डैश इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज, तो आप लिखेंगे माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट का यहाँ पर आपको लिखा हुआ है सम ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज, द हाईएस्ट पीक ऑफ द माउंटेन एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि तीसरा एग्जांपल जो है उन्होंने दिया है द हिमालयाज आर सिचुएटेड इन द डैश ऑफ द इंडिया, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो इसमें आपको नॉर्थ दिया हुआ है, तो नॉर्थ वाला ऑप्शन ठीक रहेगा। तो इसी तरीके से आपको यहाँ क्वेश्चन आपको छाटना होंगे। तो मैं आपको आपको खुद आपको छाटना होगा। मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो गया, 4 हो गया, इनमें आपको छाटना है। 5 हो गया, 6 हो गया। 7th वाले में रीअरेंज द मीनिंग है, ये आपको उल्टे सीधे दिए हुए हैं, आपको सीधा करके इसको लिखना है। इसमें कौन सा वाला ऑप्शन ठीक है। विच ऑफ द पंचुएशन मार्क, कौन सा मार्क्स नहीं आता है। तो इसमें आपको देखना है कि कौन सा मार्क्स नहीं आता है पंचुएशन में। पंचुएशन में हैशटैग का मार्क्स नहीं आता है। अगले वाले में इसमें भी आपको पैराग्राफ दिया हुआ है। ये पैराग्राफ आप पढ़ करके ये क्वेश्चन आपको सारे सॉल्व करना है। मैं अगर करके दिखाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको कम करके दिखा रहा हूँ। इसमें आपको खुद देखना होगा, क्योंकि ये इसी में से आपको क्वेश्चन दिए होंगे और ये पैराग्राफ पढ़ करके उसका आंसर देना है। ऐसे ही आपका 13, 14, 15 ये सब सारे क्वेश्चन आपको इसी पैराग्राफ से मिलेंगे। जब ये पैराग्राफ पोइट का आ गया, पोइट्री का, तो पोइट्री के आपको मिल जाएंगे। तो 16, 17, 18, 19, 20 ये 20 क्वेश्चन जो हैं वो आपके पोइट्री से रिलेटेड हैं। अब सेक्शन नंबर बी की बात करते हैं। सेक्शन नंबर बी में भी जो है आपका एक पैराग्राफ दिया वो होगा। उसमें भी आपको क्या है, एक तरीके से क्वेश्चन पैराग्राफ पढ़ना है सही तरीके से, और उसका आंसर देना है। इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया है, व्हाट आर द डिफरेंट मीडियम ऑफ द ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट आपके कौन कौन सी मीडियम है आपको बताना है। उसके बाद में दिया हुआ व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द ट्रैवलिंग फ्रॉम द प्लेस टू अनदर, व्हाट इज़ द गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये भी आपका 2 मार्क्स का नंबर है। इसको आपको डिफाइन, तीसरा वाला क्वेश्चन जो है वो डिफाइन द टर्म और ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट को टर्म को यानी दिखाना है, डिफाइन करके बताना है कि क्या होता है। और ये आपका क्वेश्चन जो है राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, इसके आपको जो मीनिंग दी, इसके जो मीनिंग बताना है आपको। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। 22 में राइट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। राइट अ लेटर ऑफ योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू द सेंड योर सम ऑफ 2000 रुपीज़ एज यू हैव टू पे योर कॉलेज फ़ी एंड द मेक अदर द पेमेंट ऑफ द परचेज बुक। यानी आपको अपने फादर से 2000 रुपये मंगाना है, स्कूल की फ़ीस पेड करना है और किताबें मंगानी है। दूसरा क्वेश्चन है राइट एन एप्लीकेशन ऑफ योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू द अरेंज एक्स्ट्रा कोचिंग फॉर यू इंग्लिश एज यू आर वीक इन द सब्जेक्ट। इसमें आपको सब्जेक्ट में कुछ वीक है, तो इसमें एक्स्ट्रा कोचिंग आपको देना है। तो मैं आपको ये बी वाला क्वेश्चन का आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये मैंने क्वेश्चन लिया है, एन एप्लीकेशन ऑफ योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू द अरेंज एक्स्ट्रा कोचिंग फॉर यू इन इंग्लिश एज यू आर यू वीक इन सब्जेक्ट। इसमें आपको द प्रिंसिपल लिखना है। उसके बाद में आपका जो कॉलेज है उस कॉलेज का नाम डाल देना है, जिस कॉलेज से आप हैं, या बरेली डाल देना है। फिर सर लिखना है रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से डैट आई एम वेरी वीक इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में मैं वीक हूँ। आई फेस टू अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज इन द अंडरस्टैंडिंग्स ग्रामर, हैंस आई कैन नॉट राइट द करेक्ट इंग्लिश। आई गॉट एवरी पुअर marks in my half-yearly examinations. I feel I cannot pull on without extra coaching. I therefore requesting you to the arrange extra coaching for me in English
so that I may get good marks in annual examinations। यहाँ आपको थैंक यू लिख देना है, थैंकिंग यू, फिर यहाँ आपको डेट डालना है जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, और यहाँ आपको लिखना है योर एविडेंटली। आपको यहाँ पर एक्स एक्स लिखा हुआ है, एक्स लिख दीजिए, नहीं तो आप एक्स वाई जेड लिख दीजिएगा। और स्टूडेंट ऑफ द क्लास जो है 9th A लिख दीजिएगा, या सेक्शन जो भी आपका है वो दिएगा। तो जिन बच्चों ने आपने कॉपी नहीं करी है वो आपको कॉपी कर लीजिएगा ये क्वेश्चन। उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। अब मैं क्वेश्चन नंबर 23 की बात करता हूँ। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 80 या 80 से 100 वर्ड्स का है। पहला है राइट एन आर्टिकल्स ऑफ मेक इन इंडिया डिजिटल इकोनॉमी। दूसरा है रोड सेफ्टी रूल्स फॉर द चिल्ड्रन। पहला है क्वेश्चन, मैंने पॉइंट लिया है यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर ऑन द सेफ्टी एंड सेफ्टी ऑफ द अदर्स। दूसरा है वेयर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नेसेसरी फॉर द जॉब। तीसरा है ऑलवेज यूज़ द इक्विपमेंट टूल्स मशीनरी सेफ्टी एंड द प्रॉपर्ली। चौथा है हमारा लिफ्ट प्रॉपरली यूजिंग योर लेग्स एंड नॉट द बैक। पाँचवा क्वेश्चन है, वो पाँचवा पॉइंट है कीप योर वर्क एरिया क्लीन। ये हमने 80 वर्ड में लिया है। क्वेश्चन नंबर 24 पे ध्यान दीजिए। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसमें आई सेड है और शी इज़ रीडिंग अ नॉवेल है, तो इसका मैं इनडायरेक्ट बना के दिखा रहा हूँ। तो आई सेड ऐसे ही लिखना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आपको डेट का यूज़ करना है। शी जो है आपका थर्ड पर्सन है, शी भी आपका ऐसी रहेगा। इज़ रीडिंग है तो प्रेजेंट कंटिन्यू है, तो पास्ट कंटिन्यू में जाएंगे तो वॉज रीडिंग हो जाएगा अ नॉवेल। दूसरा क्वेश्चन है हमारा चेंज द फॉलोइंग इनटू द पैसिव वॉइस। तो वी वर बाइंग सम फ्रूट्स, इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो इसमें आपको सम फ्रूट्स उठाना है। सम फ्रूट्स हो गया, और ये पास्ट कंटिन्यू का है। तो आपके ये चीज़ जो है फ्रूट्स भी ज़्यादा हैं तो आपको वर का यूज़ करना है, और कंटिन्यू है तो आपको बीइंग का यूज़ लगाना है, और थर्ड फॉर्म लगाना है बहुत, BOUGHT बाई अस। सी क्वेश्चन है हमारा पंचुएशन। हिज फ्रेंड सेड टू मी शुड बी गो टू ऑन ए पिकनिक शाम। इसको हम पंचुएशन करते हैं। तो हिज फ्रेंड है तो पहला आपको हिज फ्रेंड ऐसे लिखना है, एच बड़ा बताना है। सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुड वी गो ऑन अ पिकनिक श्याम। श्याम का एस बड़ा बनाना है, इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो बात समझ में आ गई। तो हिज फ्रेंड में एच आपको बड़ा बनाना है, बाकी सेम ऐसे लिखना है। मी के बाद में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, शिफ्ट का एस बड़ा बनाना है, फिर ऐसे ही लिखना है। श्याम का एस बड़ा बनाना, बाकी वैसे लिख के इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिएगा और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। अब बात करते हैं एक ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन मैं आपको करके दिखाता हूँ। इलाहाबाद इज़ एन ओल्ड सिटी full stop. It is also called Prayag. There are many ancient and famous buildings there. The fort near Sangam is very old. It was built by Ashoka and later completed by Akbar. Alfred Park and Khusro Bagh are also famous. Swaraj Bhavan and
Bhavan are also buildings worth seeing. There is also a medical college there. तो ये आपकी ट्रांसलेशन थी, वो मैंने आपको ट्रांसलेशन करके यहाँ दिखा दी। मैं ख़ुद अपने हाथ से करता तो थोड़ा लंबी वीडियो हो जाती, तो इसलिए मैं ज़्यादा छोटे छोटे वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन 25 पे गौर करिएगा। आंसर ऑफ द फॉलोइंग इन 30 to 40 वर्ड्स ईच। दो क्वेश्चन हैं दिए हुए आपके, दोनों क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। एक कीजिया फैमिलीज़ का है, हाउ डिड संतोष बिगिंग वाला है। तो पहले वाले का आंसर जो कीजिया हैज़ हर मदर, फादर एंड ग्रैंड मदर इन द फैमिली। इसमें है संतोष इनरोल्ड हर सेल्फ इन अ कोर्स एट उत्कर्षी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। देयर आफ्टर शी वेंट ऑन एंड expeditions every year. Thus she began to climb mountain. ये इसका आंसर हो जाएगा। 26 पे क्वेश्चन में देखिएगा। डिस्क्राइब द अल्बर्ट आइंस्टीन कंट्रीब्यूशन इज द फील्ड ऑफ द साइंस। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इंसिडेंट लेफ्ट ऑफ द लास्टिंग इम्प्रेशन ऑफ अब्दुल कलाम डिस्क्राइब्ड इन द ब्रीफ। ये दोनों क्वेश्चनों में से कोई एक का जवाब देना 60 वर्ड में। Albert Einstein was really a scientific genius. He felt at home in the mathematics, but he the short came interested in the physics. After graduating from the university in the Zurich, he started working vigorously with the university education he was working on relatively after his graduation. He remained jobless. So he gave the private lesson in 1902. He secured a job of the technical expert in the patent office in the Bern. But he went on developing his own ideas. The words show his honors invitations. He was honored with the Nobel Prize in 1921. ये मैंने एक क्वेश्चन करके दिखाया आपको। क्वेश्चन नंबर 27 पे देखिए। राइट एंड 4 लाइन्स पोएम रेन ऑन द रूफ। डू नॉट कॉपी द लाइन गिवन द क्वेश्चन पेपर। नाउ इज मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स एगोन टू रिगार्ड द डार्लिंग्स ड्रीमर्स ईयर्स शी लेफ्ट देम टिल ही डॉन। ये आपकी 4 लाइन की पोएम है। क्वेश्चन 28 पर आपको सेंटर आइडिया लिखना है। सेंटर आइडिया बिंड्स का है, नो मैन आर द फॉरेन है। फिर तीसरा वाला जो है रेन ऑन द रूफ है। तो मैं बिंड वाला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। बिंड सिंपलाइज्ड प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्टैकल्स दैट वी ऑल फेस एंड गो थ्रू एट सम पॉइंट इन आवर लाइफ्स। द पोएम बिंड्स इंस्पायर अस टू फेस द चैलेंजर throw at us with the grip and firm determinations. We should be strong enough to face all the hardships on life with the courage. ये आपका सेंटर आइडिया हो गया। क्वेश्चन 29 की बात करें। आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन आवर 30 वर्ड्स, 30 से 40 वर्ड्स। व्हाट डज शी सोलो सी व्हेन इट फ्लाइज ओवर द सिटी। ब्रह्मन हैज़ अ ड्रीम्स विद ये। इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है। ब्रह्मन वाज अ 60 years old painter. He came to the Seuss flat as she wanted him to pose as an old miner so that she could complete her the painting. ये 29वां और 30वां पार्ट जो है वो सप्लीमेंट्री रीडर से है। तो इसमें से आपको आंसर ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 60 वर्ड्स। तो ये आपका मैं लास्ट वाले का क्वेश्चन आपको जवाब देता हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन बी वाले का, 30 का बी। द सोलो एंड द हैप्पी फ्रेंड्स बिकेम द फ्रेंड्स
The solo loved the prince of the kindness. The prince sent his the ruby and the sampires of his eyes to the poor people. He sent to the gold body. To the poor children, now be the wee blind and ugly. Then winter came. The little solo left the very cold, but he did not leave the prince. One day the solo died. The leads heart of the prince broken to the next day the statue was the pulled down. तो ये 60 वर्ड आपके यहाँ तक पूरे हो रहे हैं, यहीं तक आपको कर लीजिएगा। तो चाहें तो आप पूरा कर लीजिएगा, ये आपके ऊपर मर्जी है। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसको लाइक और शेयर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी। चैनल हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम मैथ का फंडा है। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जो भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुँचे।